नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ईएसआईसी डिपार्टमेंट का जो रीजनल किसी भी एक रीजन का क्या क्या पोस्ट सीरीज होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, शुरुआत से लेकर के लास्ट तक। यानी इसको जो है ना छोटे से लोवेस्ट टू हाईएस्ट लेवल तक के जो भी पोस्ट है और उस पोस्ट का क्या ग्रेड पे होता है, कौन डायरेक्ट बहाली होता है और कौन जो है प्रमोशन से होता है, उस चीज को इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। दोस्तों बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत उत्साह मेरे शरीर में, बहुत एनर्जी भर चुका है। आप लोग इतना जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर किए हैं और लगातार व्यू अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, इसके लिए आपका शुक्रगुजार हो। तो चलते हैं, इसको बताते हैं। आज आपको जो है ईएसआईसी डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जूनियर से लेकर के सीनियर में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जूनियर में आपको एमटीएस का पोस्ट होता है, जिसका वैकेंसी आपको निकला हुआ है और उसका जो है 1800 ग्रेड पे होता है और बेसिक उसका 18,000 होता है और यह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, मतलब डायरेक्ट वैकेंसी से यह बहाली होता है। ठीक है, पहला पोस्ट में। दूसरा बात, इससे अब आपको बात बता दें कि इससे अगर ईएसआईसी एमटीएस का सैलरी स्ट्रक्चर हो, वर्क प्रोफाइल हो, वो सारे वीडियो इस चैनल में हम डाले हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। दूसरा आ जाइए, उसके बाद एलडीसी होता है। एलडीसी का क्या होता है कि एलडीसी का इस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट भर्ती नहीं है, वो प्रमोशन से होता है। तो एमटीएस का प्रमोशन जब होता है तो एलडीसी में होता है और यही कारण है कि एमटीएस जो भी ज्वाइन करते हैं 3 साल के अंदर प्रमोशन हो जाता है, क्योंकि 100% सीट जो है ना एलडीसी का वो प्रमोटिव सीट है, उस पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है। फिर एलडीसी के बाद आ जाइए यूडीसी एंड एस्टेनो, जिसका भी वैकेंसी निकला हुआ है। और एलडीसी का आपको बता दूं 1900 ग्रेड पे का होता है। 1900 ग्रेड पे का आपको बेसिक उसका जो है 19,009 से होता है, ओनली प्रमोशन सीट है। ठीक है, उसके बाद इससे जस्ट अपर में जाइएगा तो अपर डिवीजन क्लर्क होता है और स्टेनो होता है, जिसका 2400 ग्रेड पे होता है और बेसिक उसका 25,500 होता है। और ये डायरेक्ट वैकेंसी भी है और प्रमोशन वैकेंसी भी है। यानी इसका जो है आपको देखा जाए तो 75% वैकेंसी जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है, और 25% वैकेंसी जो है इसका प्रमोशन से होता है। ठीक है, और यही कारण है कि एलडीसी से यूडीसी बनने में आपको लगभग 4 से 5 साल समय लग जाता है एलडीसी से यूडीसी बनने में, क्योंकि 25% ही सीट पर प्रमोशन होगा, 75% सीट तो डायरेक्ट वैकेंसी से होता है बहाली। उसके बाद आ जाइए फिर यहाँ असिस्टेंट। अब देखिए यूडीसी से असिस्टेंट आदमी क्यों जल्दी बनता है, क्योंकि असिस्टेंट का सीट जो है वो डायरेक्ट भर्ती उस पर नहीं होता है, पूरी सीट जो है ओनली प्रमोशन से भरता है। तो यानी यहाँ भी जो है यूडीसी वाले जल्दी से जल्दी असिस्टेंट बन जाते हैं। और असिस्टेंट का ग्रेड पे कितना है तो 4200 ग्रेड पे है और उसका बेसिक 35,400 बनता है। ठीक है, ओनली प्रमोशन सीट है। आ जाइए उसके बाद असिस्टेंट के बाद एसएसओ। एसएसओ में भी आपको दोनों है, प्रमोशन सीट है और डायरेक्ट वैकेंसी। यहाँ भी वही 75% डायरेक्ट वैकेंसी से और 25% जो है प्रमोशन से होता है। इसका बेसिक अगर देखा जाए तो 4600 ग्रेड पे है और इसका ग्रेड पे 4600 है और बेसिक 44,900 से शुरुआत होता है। बेसिक मूलभूत वेतन बता रहे हैं आपको, ऐसा नहीं कि यही वेतन समझ लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको यूडीसी का एमटीएस का ऐसा स्ट्रक्चर वीडियो डाला हुआ है, उसको देख लीजिएगा जाकर के। उसके बाद एसएसओ के बाद आगे आ जाइए, एडी होता है। एडी मीन्स इसको एसएसओ का भी फुल फॉर्म आपको बताते हैं, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं सामाजिक सुरक्षा अधिकारी। उसके बाद एडी आ जाइए, असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, सहायक निदेशक हिंदी में उसको बोलेंगे। उसका ग्रेड पे 4800 होता है, बेसिक उसका 47,600 से शुरुआत होता है और ओनली प्रमोशन सीट है। इसलिए एसएसओ वाले भी जो है 3 से 4 साल 5 साल ज्यादा से ज्यादा 4 साल में वो एडी बन जाते हैं जल्दी से। उसके बाद आ जाइए डीडी। आप कुछ दिन पहले सुने होइएगा, अभी तो मेरा वीडियो ही अभी 1 महीना से डालना चालू किए हैं, तो इससे पहले जो है ना डीडी का वैकेंसी आया था, 151 सीट था टोटल। डीडी का वैकेंसी आपको यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। आप लोग अगर इस चीज को देखे होइएगा तो 3-4 महीना पहले उस फॉर्म को भी हम भी फिल किए हुए हैं अपने डिपार्टमेंट से। तो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, 151 सीट था, 151 या 53 यही समथिंग था। डीडी का डिप्टी डायरेक्टर होता है, उसका उप निदेशक, ठीक है, हिंदी में कहेंगे। और उसका ग्रेड पे होता है 5400, बेसिक उसका 56,100 से चालू होता है और उस पर डायरेक्ट बहाली भी होता है और प्रमोशन से भी होता है, दोनों होता है। उसके बाद आ जाइए, उससे ऊपर आते हैं तो जो जेडी होता है उसको बोलते हैं ज्वाइंट डायरेक्टर। ठीक है,
संयुक्त निदेशक जिसको बोलते हैं। तो इसका ग्रेड पे जो होता है 6600 होता है और बेसिक जो है इसका 67,700 होता है। उसके बाद आ जाइए आरडी होता है जो रीजनल डायरेक्टर, ये आपको आरओ में बैठते हैं, ठीक है, आरओ में बैठते हैं। आरडी, डीडी, जेडी, एडी ये सब जो है एसआरओ, आरओ सब में बैठते हैं, एसआरओ में भी और आरओ में भी बैठते हैं, ठीक है। और आ जाइए आरडी जिसका ग्रेड पे आपको 7600 होता है और बेसिक 78,800 होता है। और यहां से आपको बता दें डीडी से लेकर के ऊपर जो भी पोस्ट होता है ना, सारा इसका एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है और यूपीएससी के थ्रू ही बहाली होता है ये सब पोस्ट का, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सारे पोस्ट को जूनियर से लेकर के सीनियर पोस्ट का जो भी ईएसआईसी डिपार्टमेंट में होता है, जो जूनियर से एमटीएस से लेकर के आपको आरडी तक के पोस्ट का बता दिया, उसका क्या ग्रेड पे होता है, क्या बेसिक होता है। बाकी इस तरह का वीडियो अगर देखा जाए तो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, पूरे हम सर्च करके देख लिए है तब जाकर के इस चीज को हम बनाया है। बाकी आप लोग जैसे अपना प्यार बरताए हैं, जिस तरह से आप लोग शेयर सब्सक्राइब किए हैं, करते रहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।